नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा और आज लिखा है मैंने बोर्ड पर एक बिल्कुल नया टॉपिक। जी हाँ, जब हम नक्शा बनाना शुरू करते हैं, एक कॉपी लेते हैं, पेन लेते हैं, पेंसिल लेते हैं या रफ पेपर लेते हैं, लेने के बाद उसके ऊपर जब हम लाइनें खींचना शुरू कर देते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है हमारा वास्तु। इसीलिए तो क्या होता है कि बहुत बार कहते हैं सर मकान तो बनाना शुरू नहीं किया, अभी तो नक्शा ही बन रहा था, उसके बाद मकान में समस्या आ गई, हमें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, पैसे की समस्या आ गई, घर में ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई। सर जब रहते नहीं मकान के अंदर, मकान बना भी नहीं, अभी नक्शा भी कंप्लीट नहीं हुआ ठीक तरह से, तो हमें समस्या क्यों आ गई? क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या साइंस काम करती है इसके पीछे? आज मैं इस पर चर्चा करूंगा और आपको दूंगा एक बहुत ज़बरदस्त जानकारी। जानना चाहते हैं तो मेरे साथ चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। आपसे साझा करूंगा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और मैं चर्चा कर रहा हूं आज नक्शे के बारे में कि नक्शे से कैसे शुरू हो जाती हैं वास्तु की ऊर्जाएं। साथियों, वास्तु जो है ये एनर्जीज की साइंस है, वाइब्रेशंस की साइंस है, और किस तरह से कब से शुरू होती है और कब जाती है, कहाँ तक जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरे वीडियोस में ये सुना है कि जब तक हम किसी मकान में रहना शुरू नहीं करते तब तक जो है वास्तु हमारे पर पूरी तरह से काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की भूमि, वहाँ की हवा, पानी, धूप, मिट्टी, बारिश जो कुछ भी है हम तभी ग्रहण करेंगे जब उस मकान में रहना शुरू करेंगे। उससे पहले वास्तु का प्रभाव नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वास्तु की जो शुरुआत होती है, वास्तु के वाइब्रेशंस या एनर्जीज की जो शुरुआत होती है, वो कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म में, कंसील फॉर्म में, ऑकल्ट रूप के अंदर, नैनो फॉर्म के अंदर वो हमारे साथ उस दिन से चल पड़ती है जिस दिन हम कोई नक्शा मकान का बनाना शुरू करते हैं। क्यों? मैं समझाता हूँ आपको अभी। क्या आपने कभी यंत्र देखे हैं? यंत्र या मंत्र आपने देखे होंगे बने हुए। बहुत सारे यंत्र मंत्र ऐसे होते हैं कि जो कि आपने देखा, बगला मुखी यंत्र होता है, लक्ष्मी यंत्र होता है और श्री यंत्र होता है। ऐसे बहुत सारे यंत्र और ऐसे मंत्र होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बनी होती है, कोई भी एक स्ट्रक्चर बनी होती है। आपने देखा कि कोई भी एक स्ट्रक्चर, उसमें जो है कुछ बना हुआ होता है, किसी भी फॉर्म के अंदर, किसी रूप के अंदर ऐसे लाइनें बनी होती हैं, कुछ कुछ उसमें लिखा होता है। तो वो जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी एक चीज़ होती है। जब भी हम कोई चीज़ पेन से, पेंसिल से किसी भी चीज़ के ऊपर उकेरते हैं, बनाते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, वो अपने आप में एक यंत्र बन जाता है। और मकान का यंत्र अगर गलत बन गया, अगर मकान का यंत्र गलत बन जाता है तो ये मान के चलना कि आगे चल के मकान में रहने वालों को भी समस्या हो सकती है। और बहुत बार तो जैसे आपने देखा है, आपको हमने बताया कि अगर आपने मकान वास्तु से बनाना है तो पहले दिन से नक्शा जब बनाते हैं उसी दिन से मकान को ठीक कर लेना। अगर आपने वहाँ पे गलती कर दी तो आपका मकान गलत बन जाएगा। नक्शा गलत तो मकान गलत। लेआउट शुड बी परफेक्टली ऑल राइट एंड मैचिंग विद द वास्तु वाइब्रेशंस। अगर वहाँ गलती हमने कर दी है तो आगे चल के हमारा घर गलत बनेगा, घर में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये तो हम बात कर रहे हैं उस स्टेज की जब आपने नक्शा बनाया, बनाने के बाद आपने हाउस बनाया, और हाउस अगर आपने उल्टा बना दिया, वास्तु के वाइब्रेशन वहाँ पर नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर नहीं आ रही है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको वहाँ पर समस्या आ सकती है। लेकिन एक स्टेज उससे पहले की, आज मैं उससे पहले की स्टेज की बात कर रहा हूँ। आपने क्या किया कि आपने जो है एक नक्शा बनाया अपने घर का। कोई भी नक्शा बनाएंगे कैसे, नक्शे की शुरुआत कैसे होती है? पहले तो आपने एक प्लॉट परचेज़ किया। प्लॉट परचेज़ करने के बाद में जब भी समय आपको मिला, खाली बैठे, वाइट पेपर लिया, पेन लिया या पेंसिल लिया, उसके ऊपर आपने कुछ कुछ जो है लाइनें खींचनी शुरू कर दी कि मैं यहाँ पर ये बनाऊँगा, यहाँ पर ये बनाऊँगा। इस तरह से आपने कुछ नक्शा एक डिज़ाइन कर लिया। जिस दिन आपने पेंसिल से या पेन से कोई भी नक्शा डिज़ाइन किया तो ये मान के चलना आपने अपने भवन के लिए, फ्यूचर का जो भविष्य में आपका मकान बनना है, उसके लिए आपने एक यंत्र तैयार कर दिया। ये यंत्र भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि आपको बताएं कि बहुत सारे यंत्र की इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो हमारे साथ पहले दिन से चल पड़ते हैं। ये मुझे सब्जेक्ट आज इसलिए लेना पड़ा कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा अपनी लाइफ के अंदर कि जैसे ही मकान का नक्शा तैयार किया या मकान का नक्शा तैयार हो रहा था, लेआउट बन रहा था, बनते बनते लोगों को समस्या आनी शुरू हो गई। और जैसे इस नक्शे को ठीक किया, जैसे उस ड्राइंग को हमने ठीक किया, मान लें एग्जाम्पल के लिए किसी ने यहाँ पर जाए, अगर हमारा ये प्लॉट है, अगर आपने नक्शा बनाया, आपने रफ नक्शा, देखिए रफ नक्शा भी गलत नहीं बनाना, जो रफ नक्शा बनाना है वो भी वास्तु के हिसाब से आपने बनाना है। अगर आपने गलत बनाया तो इसका एसोसिएशन हमारे फैमिली मेम्बर के साथ में चल पड़ता है, क्योंकि ये यंत्र बन रहा है। जब भी हमने किसी जगह पर कोई भी हमने जो है कुछ बनाया और जैसे उसके अंदर हमने कोई लाइनें खींची, कुछ भी इसके अंदर बनाया, तो वो एक यंत्र बन जाता है। जब वो यंत्र बनता है तो ये यंत्र क्यों नहीं बनता? बिल्कुल बन जाएगा यंत्र ये भी। और मैंने ये देखा है, मैं आपसे शेयर ये करना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा है कि जब किसी ने कहा कि सर नक्शा बन रहा है, हमारा नक्शे की स्टेज है और हमारे सामने प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, भारद्वाज जी ऐसा तो नहीं कि हमारा प्लॉट नेगेटिव हो, प्लॉट में ऊर्जा ना हो, आप ज़रा एक बार आके भूमि की ऊर्जा चेक कर लो उसकी, कहीं मकान मेरा आगे चल के मुझे समस्या देने वाला तो नहीं है। तो ये जो बातें आती हैं तो मैं सबसे पहले उनसे कहता हूँ कि नहीं, उससे पहले एक बार चेक करो आप। हो सकता है कि आपने अपने मकान का नक्शा गलत बना दिया हो, क्योंकि अगर नक्शा गलत बन जाएगा तो वही समस्या। अब क्या किया ऐसे केस में, हमने क्या किया ऐसे केस में, हमने मकान का नक्शा उनसे लिया, लेने के बाद उनसे कहा कि जो नक्शा आपने गलत बनाया है, जितना भी नक्शा आपने वास्तु से बना रखा है, उल्टा बना रखा है, वास्तु के साथ मैच नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है एक मकान का नक्शा कुछ इस तरह से तैयार किया कि यहाँ पर जो है अगर ये नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट बनता है, यहाँ पे अगर आपने टॉयलेट बना दिया नक्शे में, सिर्फ अभी एक्चुअल में नहीं बना, नक्शे में टॉयलेट यहाँ बना दिया, एक टॉयलेट आपने यहाँ बना दिया साउथ वेस्ट के अंदर, बेडरूम मास्टर बेडरूम आपने यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, जहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसे बना लिया है, आपको वास्तु का ज्ञान नहीं था, या आपको किसी व्यक्ति ने कहा, आजकल हर कोई वास्तु वाला बन जाता है, सभी कह देते हैं मैंने वास्तु के बारे में बहुत पढ़ा है, मैंने तो उस पर कोर्स किए हुए, मैंने सीखा हुआ, ये है वो है, और उसके बाद में अपने आराम से वास्तु कंसल्टेंट बन के चल पड़ते हैं, बताना शुरू कर देते हैं, बहुत बार गलती करते हैं, मकान का नक्शा पूरा उल्टा बन जाता है। और ऐसे केस के अंदर जैसे ही मैंने इस मकान के नक्शे का उनको मैंने जो है रफ आइडिया दिया और उनसे कहा कि इसको फेयर करो, आर्किटेक्ट ने जैसे ही उसको फेयर किया, मैंने उनसे कहा सबसे पहले जो काम आपने करना है क्या करना है, तो उन्होंने पूछा क्या करना है, मैं कहना सबसे पहले आप उन्हें वो नक्शे फाड़ के फेंकने हैं जो आपने नेगेटिव बना रखे हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव नक्शा अगर आपकी फाइल में रह गया तो कहीं ना कहीं वो अपना काम यंत्र वाला काम करता रहेगा। देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको यंत्र के साथ, तो ध्यान करना है जो नक्शा आपका बनता है पहले ही दिन से पॉजिटिव बने, पहले दिन से आप किसी वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लें, वास्तु वाले से अगर पूछेंगे तो आप बनाएंगे अगर, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए और बहुत अच्छा ज्ञानी होना चाहिए, इसका खूब अच्छा उसको नॉलेज होना चाहिए उसका। तो अब ये जो आपने बनाया इसको मैं जैसे ठीक करता हूँ, जैसे इस नक्शे को ठीक करता हूँ, वैसे ही मतलब जो है मेरे सामने जो मकान बनने से पहले जो समस्याएं आनी शुरू हुई थी वो अपने आप सोल्व होने शुरू हो गई। मैंने क्या किया, मैंने नॉर्थ ईस्ट में बनाया पूजा स्थान, मंदिर बना दिया नॉर्थ ईस्ट में, राइट। उसके बाद में हमने एंट्रेंस बना दिया, जहाँ पर एंट्रेंस बना था वो सब बनाया, मकान को ठीक किया हमने, टॉयलेट बना दिया जहाँ बनना था, मास्टर बेडरूम बना दिया, सीढ़ी बना दी हमने जहाँ बननी थी। अब क्या हुआ, किचन जहाँ पे बननी थी साउथ ईस्ट में किचन बना दी। जैसे ही नक्शा हम बनाते हैं, नक्शा जैसे ही फ्रीज होता है तो वो लगता है कि सर कुछ ना कुछ बदला है, पता नहीं क्या बदला। मैं कहता हूँ आपका नक्शा बदल गया, आपका यंत्र बदल गया, वो यंत्र बदल गया जिस यंत्र के ऊपर आपने निवास करना था। अगर एक नेगेटिव यंत्र के ऊपर हम रहेंगे तो वो नेगेटिव काम करेगा। अगर आपको पता है कि यंत्र की मंत्र की शक्ति बहुत बड़ी होती है और वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करती है साथियों, तो ये भी यंत्र है आपके साथ बहुत बड़ा काम करेगी। 100% नहीं तो कहीं ना कहीं अपना काम शुरू कर देगी। 100% असर तो आपके ऊपर तब आएगा जब उस मकान में आके आप रहना शुरू करेंगे, वहाँ की हवा पानी धूप मिट्टी बारिश ये जब यूज़ करना शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ मैं आपको अपनी बात बहुत सिंपल तरीके से समझा पाया और मुझे उम्मीद है कि जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे, अगर विश्वास करते हैं, नहीं करते तो कोई बात नहीं, अगर विश्वास करते हैं वास्तु में तो पहले दिन से आपका नक्शा गलत नहीं बनना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। इसी तरह से नए नए टॉपिक लेकर आपके पास आता हूँ और आपसे डिस्कस करता हूँ मैं कि आपके लाइफ में क्या चीज़ पॉजिटिविटी देने वाली है, क्या नेगेटिविटी देने वाली है। नेगेटिविटी को हटाओ, पॉजिटिविटी क्रिएट करो, उसी से आपको मिलेगा विकास, ग्रोथ मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, हार्मनी मिलेगी। अगला टॉपिक एक और होगा नया, ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर चर्चा बहुत कम हुई है,
मेरे पास सभी टॉपिक लिखे हुए हैं, लाइन से मैंने सब टॉपिक नोट किए हुए हैं, कब कौन सा टॉपिक लेना है। मैं वो घिसे पिटे टॉपिक नहीं लूँगा कि यहाँ पर ये बना लो, यहाँ पर बना लो, वो तो हो चुके बहुत बार हो गए, आप सबको पता भी है। अगले वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक नया टॉपिक लेकर, जिसको आप सुनेंगे तो और समझेंगे और आपको लगेगा अच्छा, मिलेगा आपको भरपूर ज्ञान। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देता हूं, तो इनको आप लाइक करें, इनको शेयर करें, साथ में इनको सब्सक्राइब भी करें।